तो वही पिछली क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था, लॉगिन देख लिया था और होम देख लिया था। उसके अलावा हमने मेरे ख्याल से राउटिंग भी कर ली थी। सही, हमने क्या क्या देख लिया था, लॉगिन देख लिया था, होम देख लिया था और राउटिंग भी कर ली थी। सही, एक मतलब हम लोग वो कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सही, सबसे पहले हमारे पास होम है। सही, होम में हमने एपीआई लगाई हुई है, मतलब कि एक मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं हमने क्या हुआ क्या। सही, होम वाले के अंदर हमने प्रोडक्ट्स की एपीआई लगाई हुई है। उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स का सिर्फ नेम शो कराया हुआ है, टाइटल शो कराया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी शो नहीं कराया हुआ है। सही, अगर मैं जाऊँ इसमें, सही यहाँ मैंने टाइटल के अलावा कुछ भी शो नहीं कराया हुआ है। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा है लॉगिन कंपोनेंट, इसमें हमने एपीआई लगाई हुई है लॉगिन वाली। सही, लॉगिन वाली एपीआई भी लगाई हुई है और फॉर्मिक का वो भी यूज़ किया हुआ है हमने, फॉर्म भी यूज़ किया हुआ है फॉर्मिक का, कि कोई एरर आए तो उसको हम लोग शो भी करा रहे होते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास एक ऐप डॉट जी एस एक्स। सही, ऐप डॉट जी एस एक्स में हमने राउटिंग की हुई है। हमने बताया हुआ है कि एक होम का राउट होगा और एक लॉगिन का राउट होगा। सही, अगर इसके अलावा कोई सा भी राउट में यूज़र हिट करे तो किस में रिडायरेक्ट कर दो, होम वाले राउट में रिडायरेक्ट कर दो। सही, और लिंक वाले के जरिए हम लोग राउट को चेंज कर रहे हैं। सही, इसके अलावा हमारे पास एक इंडेक्स डॉट जेएस, इसमें हमने ब्राउजर राउटर से ऐप को रैप किया हुआ है कि हमारे पूरे ऐप में राउटिंग मिलता रहे। सही, पूरे ऐप में हमारे पास राउटिंग मिलता रहे। सही, आज हम लोग इसके आगे की चीज़ देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास होम के अलावा एक होगा प्रोडक्ट डिटेल का पेज। सही, हमारे पास एक होगा प्रोडक्ट डिटेल का पेज। तो यहाँ बना लेता हूँ प्रोडक्ट सही। अब मुझे मेरा फंक्शनैलिटी में वो क्या करना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट में यूज़र कॉल करे, किसी भी प्रोडक्ट में यूज़र क्लिक करे तो वो प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज में चले जाए। अभी मुझे ये करना है। सही, तो सर पहले मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट डिटेल का एक राउट भी बनाऊंगा। ऐप कहाँ गया मेरा। सही, इसमें मैं एक और राउट बताऊंगा, प्रोडक्ट डिटेल। सही, इसमें कौन सा पेज खुलवाऊंगा, प्रोडक्ट डिटेल वाली, प्रोडक्ट डिटेल वाला प्रोडक्ट। सही, अब देखना मुझे इसमें क्लिक होगा तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में क्लिक हुआ है। सही, मुझे पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में क्लिक हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास होम वाले की जो एपीआई चल रही है प्रोडक्ट वाले, उसमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है मेरे पास। सही, इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, एरे आ रहा है और एरे के अंदर 30 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। सही, अब देखो मेरे पास क्या चीज़ यूनिक है, प्रोडक्ट की आईडी यूनिक है सबकी। सही, तो अब मैं ये करूँगा कि प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज में मेरे पास एक आईडी भी साथ है, प्रोडक्ट डिटेल वाले में मेरे पास एक आईडी भी साथ है, जिससे मुझे पता चलेगा कि यूज़र ने कौन से प्रोडक्ट में क्लिक किया है। सही, जिससे मुझे पता चल जाए कि यूज़र ने कौन से प्रोडक्ट में क्लिक किया है। क्या देखो, हमें देखनी पड़ती है कि एपीआई में हमें आगे भेजना क्या है। सही, अगर मैं डमी एपीआई वाला खोलूँ, डमी एपीआई, तो इसमें इसने बताया हुआ है प्रोडक्ट डिटेल वाले में, तो इसको आगे क्या भेजना है, गेट सिंगल प्रोडक्ट डिटेल, जो कि यहाँ पे मुझे आईडी भेजना आगे। सही, तो मुझे आईडी यहाँ पे गेट भी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिटेल वाले में मुझे आईडी गेट भी करना पड़ेगा। तो मैं राउटिंग में ही बता दूंगा कि जब भी ये यूज़र इस राउट्स में आएगा, जब भी यूज़र इस राउट में आएगा तो एक आईडी अपने साथ लेकर आएगा। सही, यूज़र जो अपने साथ एक आईडी लेके आएगा। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल लिखूँ, सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल लिखूँ, तो ये क्या कर रहा है, मुझे होम में रिडायरेक्ट कर दे रहा है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जब भी यूज़र प्रोडक्ट डिटेल में आएगा तो अपने साथ एक आईडी लेके आएगा। सही, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल के साथ एक आईडी भेजूँ, स्लैश डाल के आईडी भेज दूँ 1 2 3 या कुछ भी, तो अब देखना प्रोडक्ट डिटेल वाला मेरा पेज खुल जाएगा। सही, चूँकि मैंने इसको बताया हुआ है राउटिंग में कि यूज़र जब भी प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज में आएगा अपने साथ एक आईडी साथ लाएगा। सही, अब ये आईडी को मैं गेट कैसे करूँगा, इस आईडी को मैं गेट कैसे करूँगा, मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज में। सही, हमारे पास एक होता है यूज पैराम्स करके हुक होता है, इंपोर्ट यूज पैराम्स, किससे इंपोर्ट हो रहा है, ये रिएक्ट राउटर से। अब इस यूज पैराम्स के अंदर से मुझे आईडी बाहर निकालना है। सही, तो मैं यहाँ जाऊँगा कॉन्स्ट, हमने डी स्ट्रक्चर देखा है कि डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट में से आईडी इज इक्वल टू यूज पैराम्स। सही, अब यहाँ मैंने आईडी क्यों लिखा है,
सही, अगर मैं यूज पैराम्स को अगर कंसोल कराऊँ तो यहाँ पे देखना मेरे पास आईडी आ रहा होगा। क्या चीज़ को? हाँ सही, तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, आईडी मिल रहा है कंसोल में। अब देखो आईडी यहाँ पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने बताया आईडी, अगर यहाँ मैं टैक्स बताता, यहाँ पे अगर मैं टैक्स बताता तो देखने यहाँ मेरे पास टैक्स मिलेगा, नजर आ रहा है। सही, यहाँ मैंने बताया हुआ कि आईडी लेके आएगा, तो वहाँ पे इस वजह से मैं आईडी लिख रहा हूँ। अगर यहाँ मैं टैक्स बताता तो यहाँ पे मुझे टैक्स लिखना पड़ता। सही, अब मुझे आईडी मिल गई है। सही, अब मुझे आईडी मिल गई है, भले से मैंने यूआरएल हाथ से चेंज किया लेकिन मुझे आईडी मिल गई है। सही, अब मुझे ये मैंने हाथ से चेंज किया था, अब मुझे इसके क्लिक पे चेंज करना ऑटोमेटिक यूआरएल और इसकी आईडी साथ जाए। सही, होम के अंदर जो मैंने इसको डिव बनाया है इसको मैं क्या बना दूंगा, इसको मैं बना दूंगा लिंक। सही, और एचआरएफ में क्या भेजूंगा आगे मैं, टू भेज के। सही, पहले मुझे राउट बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिटेल। सही, इसको मैं बैकटिक बना लेता हूँ, अभी के लिए मैं बैकटिक बना लेता हूँ, हमने देखा टेम्पलेट वाला चीज़। और इसके बाद मुझे आईडी भेजना है स्लैश के साथ। सही, आईडी मुझे कहाँ मिल रहा है, ईच प्रोडक्ट डॉट आईडी। सही, तो क्वेश्चन मार्क लगाओ नहीं लगाओ बात एक ही, हमने देखा तो क्वेश्चन मार्क हम किस लिए लगाते हैं, नलिश ऑपरेटर होता है कि अगर वो तो आगे चले वरना तो एरर नहीं दे। सही, वहीं पर रुक जाए। सही, तो वही लिंक हुआ तो उसकी स्टाइल चेंज हो गया है इसका। सही, एंकर का जैसे स्टाइलिंग होता है डिफॉल्ट वही हो गया। सही, अब देखो जिसमें मैं माउस रखा मैं बता रहा है कौन से यूआरएल पे जाने वाला है, नीचे नजर आ रहा है। सही, अब देखो इसमें क्लिक करूंगा तो ये वाले यूआरएल पे ले जाएगा। सही, ऊपर आईडी इसकी ले गई है। सही, इसकी आईडी मुझे मिल गई है ऊपर। अब मुझे एपीआई चलाना है इस पर, मुझे एपीआई चलाना है इस पर, ये वाला। सही, सिंगल प्रोडक्ट वाला। अब यहाँ पे जहाँ 1 है वहाँ पे मुझे क्या भेजना है, जो आईडी मुझे मिल रहा है। सही, यूजर ने जो आईडी आगे भेजा जिस पे क्लिक किया है वो आईडी मुझे मिल रहा है। सही, मैं कहता हूँ यूज इफेक्ट मैं करूँगा एक्सियोस डॉट गेट। सही, इंटर करते जा रहा हूँ, इंपोर्ट होते जा रहा है। सही, वरना मुझे हाथ से इंपोर्ट करना पड़ता है, इंटर करने से ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो रहा है तो मैं इंपोर्ट उसी से कर ले रहा हूँ, वरना मुझे हाथ से करना पड़ता। सही, गेट है मेरे पास, अभी मैं बैकटिक बना रहा हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पहले से कोटेशन लगा उसको मैं हटा देता हूँ, भेजना है। सही, जहाँ पे 1 है मुझे वो आईडी भेजना है। सही, आईडी मुझे इसमें मिल रहा है आईडी में। सही, तो मैं इसको आगे यहाँ से भेज दूंगा $साइन और ये आईडी। सही, क्या कह रहे हो, बैकटिक लगाया ना मैंने। सही, हमने देखा था कि हम लोग जब भी बैकटिक के अंदर हमें कोई वेरिएबल का नाम लिखना होता है या जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है तो हम क्या लगाते हैं, $साइन और कर्ली ब्रैकेट। सही, अब इसके बाद मुझे क्या करना था, एपीआई हिट हो गई। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो देन आएगा या तो कैच आएगा, या तो रिस्पॉन्स आएगा या तो एरर आएगा। सही, देन मुझे क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स। सही, उसको कंसोल करा लेता हूँ, CLG RES डॉट कैच। कैच में मुझे मिलेगा एरर, तो मैं करा लेता हूँ CLG। सही, अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सही, तो यहाँ मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। सही, रिस्पॉन्स डॉट डाटा में मुझे सारा इसका डाटा मिल गया। सही, जो सा प्रोडक्ट में मैं क्लिक करूँगा उसका पूरा डाटा मुझे मिल गया। सही, यहाँ मैं अभी के लिए इसको स्टोर करा लेता हूँ। स्टोर किस में कराऊंगा मैं, यूज स्टेट में स्टोर कराऊंगा। सही, हम लोग नॉर्मल वेरिएबल क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने देखा था क्यों नहीं कर रहे, बताओ। हाँ, देखो यूज स्टेट यूज किस लिए कर रहे हैं उसका जवाब अभी तक तुमने नहीं बताया। सही, माउंट नहीं हो, ये कौन सा जवाब हुआ। जब भी स्टेट चेंज होता है तो क्या होता है हमारा, UI रीरेंडर होती है। सही, UI अपडेट होता है।
सही अपडेट मेथड पे आ जाता है, तो जो यूआई हमारा पूरा दोबारा से रीरेंडर होता है। अगर हम नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करें तो यूआई हमारा रेंडर नहीं होगा दोबारा। सही, अगर नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करें और उसको हम लोग अपडेट कराएं तो यूआई हमारा दोबारा से रेंडर नहीं होगा, तो इस वजह से हम लोग यूज स्टेट में सेट करवाते हैं। सही, मैं यहाँ कर देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल, इसको मैं कर देता हूँ सेट प्रोडक्ट डिटेल। रिस्पॉन्स डॉट डाटा। सही, अभी के लिए मैं 2-3 चीज़ ही शो करा लेता हूँ कि मुझे पता चले कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही सही, पहले मैं टाइटल शो करा लेता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि सेम डाटा आ रहा है नहीं आ रहा है, सेम उसका। सही, पहले मैं कर लेता हूँ टाइटल को शो। प्रोडक्ट डिटेल डॉट टाइटल। तो इसके अलावा मैं क्या शो करा लूँ, डिस्क्रिप्शन शो करा लेता हूँ। सही, स्टाइलिंग तुम लोग खुद करोगे, मैं सिर्फ फंक्शनैलिटी करके दिखा रहा हूँ। सही, डिस्क्रिप्शन हमारे पास कहाँ आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भाई ये आ जाओ, ये रहा। सही, एक मतलब मैं दोबारा से पूरा साइकिल चला लेता हूँ। सही, पहले मेरे पास होम है, होम में जिसमें क्लिक हो रहा है राउट चेंज हो रहा है, उसके साथ अपनी आईडी लेके जा रहा है। सही, जिसमें क्लिक हो रहा है उसकी आईडी लेके जा रहा है राउट्स में। सही, अब इस पेज में आके हम लोग वो आईडी गेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट डिटेल वाला चला दे रहे हैं। सही, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ये हमने पहले भी देख लिया है, तो हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको मैंने हल्का रखा हुआ है। अब ये बताओ कि कोई ऐसा बंदा जिसको समझ में नहीं आया, कोई एक चीज़ भी, कोई एक चीज़ भी जिसको समझ में नहीं आई हो इसमें से? किसी का कोई सवाल नहीं है? किसी का कोई सवाल नहीं, आगे चलें? यार मंडे को भी रिवीजन किया था और मैंने उसकी मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है। सही, उसकी रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है, तो देख लेना। सही, आवाज़ में इशू आ रहा था क्या? ओके था आवाज़? सही, क्योंकि सीन कुछ ये है, आवाज़ जो मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ मैंने और उससे किया हुआ वाईफाई से किया हुआ, इसका वो ख़राब है, हैंड फ्री का पिन ख़राब है सीपीयू का। सही, और मैं उससे का डाटाबेस क्या नाम है डाटा केबल से कनेक्ट करने की कोशिश किया तो वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया, तो हो सकता है डिले आ जाए आवाज़ में। खैर, इसका तुम्हें क्या करना था? सही, हमारा प्रोडक्ट लॉगिन चल गया, होम चल गया और प्रोडक्ट डिटेल वाला चल गया। अब इसके अलावा मुझे क्या करना है? सही, ऐड टू कार्ट करना है मुझे सबसे पहले। सही, लेकिन मुझे इससे पहले क्या करना पड़ेगा? सही, इससे पहले मुझे कॉन्टेक्ट एपीआई लगानी पड़ेगी। सही, से पहले मुझे कॉन्टेक्ट एपीआई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यार देखो, स्टोर हमने यूज़र का डाटा कराया हुआ नहीं है। सही, यूज़र जब भी लॉगिन हो रहा है, अभी देखो बिना लॉगिन के भी ये वाले पेज में आ सक रहा है, होम वाले पेज में बिना लॉगिन के भी आ सक रहा है। सही, ऐड टू कार्ट कब होगा? जब हमारे पास यूज़र का पता हो कि किस यूज़र ने ऐड टू कार्ट किया है। सही, तो इस वजह से भी हम लोग कॉन्टेक्ट एपीआई पहले लगा लेते हैं। सही, कॉन्टेक्ट एपीआई हमने सारी चीज़ें तो पढ़ी हुई है पहले से, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा टाइम लूँगा भी नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सही, यार यहाँ से
सही, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्टेक्स्ट जीएस और एक होता है रिड्यूसर। सही, कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक होता है डाटा। सही, अभी इतना समझो कि जब भी हम लोग, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेट और एक होता है डिस्पैच। स्टेट किस लिए होता है, गेट करने के लिए, डिस्पैच किस लिए होता है, सेट करवाने के लिए। सही, जब भी मैं स्टेट को कॉल करूंगा, जब भी मैं स्टेट को कंसोल कराऊंगा, तो ये डाटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे मिलेगा। सही, स्टेट के अंदर मुझे डाटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे मिलेगा, इसके अंदर जितनी वैल्यू है वो सारी मिलेंगी। ये पूरा डाटा जो हमारा समझ लो एक तरीके का स्टेट है। स्टेट जब भी मैं कॉल करूंगा ये वाला डाटा मुझे पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक होता है रिड्यूसर। क्या कह रहे हो? नहीं, ये बॉयलर प्लेट होता है। देखो, इसको सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ता है। सही, इसको सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ता है। तुम अपना मेथड बता देते हो। सही, पहले हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर तुम बता दो ये कौन कौन से वेरिएबल तुम्हारे पास होंगे। सही, डाटा के अंदर तुम बता दो ये कौन कौन से वेरिएबल होंगे। सही, अभी मैंने सिर्फ दो रखा हुआ है, यूजर रखा हुआ है और इस लॉगिन रखा हुआ है। यूजर का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस लॉगिन क्या है, अभी के लिए नल है। सही, अभी के लिए नल है। सही, अगर मुझे और चाहिए होता, बस कर लो, मुझे और चीज़ें चाहिए होती, और फंक्शनैलिटी होती मेरे पास, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता। सही, कि फर्स्ट कर लो, मैं अगर पूरा एप्लीकेशन में लोड चेक कर रहा होता तो मैं चेक कर लेता इज लोडिंग। सही, इसी तरह जो चीज़ मुझे चेक करना पड़ेगा मैं वो चेक करते रहूँगा। सही, इसके अंदर ही वेरिएबल मुझे ऐड करवाते रहना होगा, मैं करवाते रहूँगा, जितना चाहूँ उतना वेरिएबल इसके अंदर ऐड करवा सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। क्या कह रहे हो? यार एक माता वाली किलो, कौन सा बॉयलर प्लेट, रिएक्ट का? यार इसको लिखना पड़ेगा, या तो तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बॉयलर प्लेट नहीं है, तुम कॉपी पेस्ट करो, तुम्हें जो जो सा डाटा और चाहिए। सही, इसमें तुम्हें और डाटा चाहिए तो तुम कॉमा डाल के इसके अंदर और ऐड कर सकते हो। सही, तुम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ दो वेरिएबल रखा हुआ है, इस लॉगिन और यूज़र रखा हुआ है। तुम्हें फर्स्ट कर लो कुछ और रखना हो, टोटल कार्ड आइटम तुम्हें रखना हो तुम वो भी रखा सकते हो, तुम्हें जो चीज़ रखना हो तुम इसके अंदर रखा सकते हो। सही, अब इस वेरिएबल को अपडेट कैसे करें? ये वेरिएबल तुम्हारा बन गया, यूज़र का वेरिएबल बन गया, जिसका वो क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। सही, और इस लॉगिन क्या है हमारे पास, डिफॉल्ट क्या है, नल है। सही, अब इसको अपडेट कैसे करें? सही, इसको अपडेट करने के लिए हम लोग रिड्यूसर के अंदर हम लोग वो बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं, केस बनाते हैं, कौन सा केस आने वाला है। सही, यहाँ मैंने एक बनाया हुआ है यूज़र लॉगिन के नाम से। सही, यूज़र लॉगिन के नाम से मैंने एक केस बनाया हुआ है कि जब भी मैं डिस्पैच में यूज़र लॉगिन कॉल करूँ तो मैं स्टेट क्या हो जाए, स्टेट में ये हो जाए, इस लॉगिन ट्रू कर दो। बोलो, क्या स्क्रीन शेयर तो किया हुआ था जितना आ रहा था, सिर्फ 003 वो नहीं हुआ हुआ शेयर। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 003 शेयर नहीं हुआ हुआ है, बाकी तुम्हारा नेट चल रहा है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यार हमारे सारे में शो हो रहा है, जितना शो हो रहा है मेरे पास सिर्फ एक को छोड़ के मैंने सारे पे स्क्रीन शेयर किया हुआ है। खैर, हमने यहाँ पे एक केस बनाया हुआ है यूजर लॉगिन के नाम से। सही, यूजर लॉगिन के नाम से एक केस बनाया हुआ है जिसमें क्या कर रहे हैं, स्टेट के क्या रिटर्न करवा दे रहे हैं। ये जो चीज़ हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं ये पूरा उठ के स्टेट के जगह आ जाएगा, ये पूरा उठ के इस स्टेट के जगह आ जाएगा, जो हमारा डाटा उसके उठ के ये चीज़ आ जाएगी। सही, इसका मतलब ये है जो चीज़ रिटर्न करा रहे हैं वो पूरा इस ऑब्जेक्ट की जगह वो चीज़ आ जाएगा। अब रिटर्न हम लोग इसके अंदर क्या करवा रहे हैं? सही, पहले हमने क्या कराया हुआ, इस लॉगिन को ट्रू करवाया हुआ है। पहले हमारे पास क्या था, नल था, इस लॉगिन ट्रू हो गया। अब दूसरा क्या है, यूजर की जगह हम लोग यूजर को बाई डिफॉल्ट क्या लगाया हुआ था, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या रखा रहे हैं, एक्शन डॉट पेलोड। मतलब ये मैंने बता दिया है कि जब भी कोई इस टाइप को कॉल करेगा, इस केस को कॉल करेगा तो वो पेलोड लाजमी भेजेगा। सही, इसको मैंने बता दिया कि जो भी इस केस को कॉल करेगा वो पेलोड भी भेजेगा, जो पेलोड भेज रहा है वो यूजर की जगह सेट करवा दो। सही, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। उसके अलावा दूसरा केस है मेरे पास यूजर लॉगआउट। सही, दूसरा केस है मेरे पास यूजर लॉगआउट। अब यूजर लॉगआउट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इस लॉगिन को फॉल्स करवा दिया और यूजर को दोबारा से खाली करवा दिया है। इस लॉगिन को फॉल्स करवा दिया और यूजर को दोबारा से खाली करा दिया है। इस लॉगिन बाय डिफॉल्ट क्या था, नल था। सही, फॉल्स नहीं था, नल था। इसको मैंने फॉल्स करवा दिया और यूजर को खाली करवा दिया दोबारा से। अब जब भी मैं इस केस को कॉल करूंगा इस लॉगिन ट्रू हो जाएगा और जो भी मैं पेलोड भेजूंगा वो यूजर के जगह सेट हो जाएगा। तो ये मुझे कहाँ पे कॉल करना चाहिए, नहीं, इसको देखो मैंने अपडेट करवाया हुआ है, स्टेट को अपने अपडेट कराया हुआ है। हाँ, देखो ये इनिशियल स्टेट है,
और जब भी ये केस कॉल होगा इस इनिशियल स्टेट को चेंज करके ये आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट पहले मेरे पास क्या था, इस लॉगिन नल था, अब क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा मेरे पास क्या था, यूजर था एम्प्टी ऑब्जेक्ट, अब क्या हो जाएगा, यूजर के अंदर जो भी मैं पेलोड के अंदर भेज रहा हूँ वो रखा जाएगा, जो भी मैं पेलोड के अंदर भेज रहा हूँ वो चीज़ रखा जाएगा। सही, फर्स्ट कॉलम मुझे और चीज़ें भी रखानी होती, सही, फर्स्ट कॉलम मुझे और चीज़ें भी रखानी होती, तो मैं कॉमा डाल के एक और बता देता। सही, यहाँ तक क्लियर है? किसी को सवाल है यहाँ तक, ये बताओ। यार वो स्टेट वाली चीज़ हम लोग देखेंगे, अभी हमारे पास केस नहीं आया। सही, वो डी स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी जरूरत नहीं थी, वो बिला वजह लिखा था। या इसने कहा कि, यार सब खामोश हो, स्क्रीन पे देखो, इसने कहा कि आपने इससे पहले लिखा हुआ था डॉट डॉट डाल के स्टेट, स्टेट का कॉमा डाल के डाला हुआ था। सही, डॉट डॉट का मतलब हमने देख लिया था, 3 डॉट का मतलब ये क्या करता है, हाँ ये स्प्रेड कर देता है। सही, ये स्प्रेड ऑपरेटर है हमारा। सही, हमने ये देख लिया था। सही, अब मैंने क्या किया, समझ लो, मेरे पास अभी के लिए 2 है। सही, अभी के लिए मेरे पास क्या है, यूजर है और इस लॉगिन है। अगर मेरे पास 10 होता, चेंज मैं सिर्फ 2 को कर रहा हूँ। सही, तो मैं क्या कहता कि जो जो पहले से है उसको तो वैसे ही रहने दो। सही, लेकिन इस लॉगिन और यूजर को चेंज कर दो, इसलिए मैंने डॉट डॉट स्टेट लगाया हुआ था। अभी हमारे पास 2 ही है, तो हमारे पास अब इसकी नीड नहीं है, यहां तक क्लियर है? किसी को सवाल है? यहां तक किसी को सवाल है? सही, अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स वाले में जाके, सही, इसको रैप करना पड़ेगा किसमें, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। सही, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कहाँ है मेरा, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कहाँ है मेरा, कॉन्टेक्स्ट जेएस के अंदर है। सही, कॉन्टेक्स्ट जेएस के अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया हुआ है, नजर आ रहा है ये। सही, इसमें मुझे रैप करना पड़ेगा कि पूरे एप्लीकेशन में मेरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई चले। सही, पूरा ये वाला वेरिएबल जो है पूरा ऐप में मुझे मिले, इस वजह से मुझे इसको रैप करना पड़ेगा किसमें, ऐप में। सही, इंडेक्स डॉट जेएस में इसको रैप करना पड़ेगा पूरे ऐप को मुझे। सही, इसी वजह से हमने यहाँ पे ब्राउजर राउटर किया होता है कि पूरा राउटिंग जो है पूरे ऐप में मिले, इस वजह से मैंने इसको ऐप के अंदर राउट किया, रैप ऐप को इसके अंदर रैप किया हुआ था। इसी तरह कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर पूरे ऐप को रैप करना पड़ेगा कि पूरे ऐप में मुझे कॉन्टेक्स्ट मिलता रहे, ये वाला वेरिएबल जो है पूरे ऐप में मुझे मिलता रहे। सही, ये वाला जो मैंने बनाया डाटा वो पूरे ऐप में मुझे मिले, इस वजह से मैंने इसको रैप कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सही, पहले लॉगिन में जाना होगा। सही, लॉगिन में क्या आ रहा था, रिस्पॉन्स आ रहा था। सही, जब भी रिस्पॉन्स आएगा मैं क्या करूंगा, सही, पहले मुझे इसको यूज भी करना पड़ेगा। सही, जो मैंने स्टेट बनाया उसको यूज भी करना पड़ेगा। सही, मेरे पास 2 चीजें होती हैं, मैं करूंगा लेट, पहला होता है स्टेट और दूसरा होता है डिस्पैच। सही, किससे करना पड़ता है यूज, कॉन्टेक्स्ट। और किससे चाहिए होता है हमें इसको, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सही, हमने क्या देखा था कि हम जब भी गेट करेंगे स्टेट यूज करेंगे, जब भी सेट करवाएंगे डिस्पैच यूज करेंगे। ये मैं स्टेट को कंसोल करा के दिखा देता हूँ। सही, मैंने कहा स्टेट को कंसोल कि मुझे मिल रहा भी या नहीं मिल रहा। सही, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। सही, मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ खुला होता है मेरा। सही, लॉगिन में मैंने किया, सही लॉगिन में गया तो यहाँ पे इस लॉगिन क्या बता रहा है, नल और यूजर एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सही, अभी क्या है, डिफॉल्ट हमारा यही है, अभी इसको मैंने चेंज किया ही नहीं है। सही, जो मैंने, अबे यार ये क्यों कट जा रहा है। सही, जो मैंने डिफॉल्ट रखा था वो मुझे मिल रहा है, मतलब कि मेरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई बिल्कुल सही चल रहा है। सही, अब मुझे इसको अपडेट करवाना है। सही, अपडेट करने के लिए मैंने फंक्शन लिखा था किसमें, कंडीशन किसमें लिखी थी मैंने, रिड्यूसर में मैंने कंडीशन लिखी थी। सही, इसमें मैंने क्या बताया था कि जब भी मैं टाइप भेजूंगा एक्शन डॉट टाइप, डिस्पैच में कॉल करूंगा तो मेरा एक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। सही, जब भी मैं डिस्पैच कॉल करूंगा तो मेरा एक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। सही, अब इसके अंदर मैंने क्या बताया हुआ है, सही, एक्शन डॉट टाइप। सही, यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, जो डॉट लगा रहा है। सही, डॉट नोटेशन किस में होता है, ऑब्जेक्ट में होता है, तो मैं क्या लगाऊंगा, टाइप। डॉट नोटेशन जैसे डॉट का एक फाइंड कहते हैं,
एरे में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? एरे में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, सही। इसमें हम किस क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट में डॉट लगाते हैं, तो डॉट नोटेशन कहते हैं उसको, सही। मैंने यहाँ टाइप बताया हुआ है, सही। मुझे भी कौन सा टाइप कॉल करना है, यूजर लॉगिन हो तो यूजर लॉगिन वाला टाइप कॉल करना है, सही। यूजर लॉगिन वाला टाइप मैंने कॉल कर दिया, सही। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यूजर टाइप, यूजर लॉगिन टाइप जब भी हो तो क्या चले, इज लॉगिन ट्रू कर दो और यूजर गया क्या रखा दो, एक्शन डॉट पेलोड। लेकिन पेलोड तो मैंने भेजा नहीं है, तो मुझे पेलोड ही भेजना पड़ेगा, सही। तो यहाँ करूँगा कॉमा डाल के पेलोड, सही। अब पेलोड के अंदर मुझे क्या भेजना पड़ेगा, जो रिस्पॉन्स और डाटा मेरे पास आ रहा था एपीआई से, इसके अंदर क्या आ रहा था मेरे पास, यूजर का पूरा डिटेल आ रहा था, तो इसको मैं आगे भेज दूंगा तो क्या रखा जाएगा, यूजर के ये पूरा डाटा रखा जाएगा, सही। अब फर्स्ट कलर मेरे पास और चीज़ होती है कि यूजर एक्सपायर कितने में हो रहा है, सही। यूजर एक्सपायर कितने देर में हो रहा है, सही। अगर मेरे पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट कहाँ चले गया, सही। यहाँ मेरे पास एक और वेरिएबल होता है, उसको भी मुझे चेंज करवाना होता है, सही। ये वेरिएबल है, इसको भी मुझे चेंज करवाना होता, तो मैं यहाँ पे क्या करता, बताओ, कॉमा डालते हैं, जो भी वहाँ पे नाम था, एक्सपायर इन टाइम, मैं जो चीज़ भी, अब मैं क्या करता, मैंने दो वेरिएबल भेज दिया, टाइप भी भेज दिया और पेलोड भी भेज दिया। अब मैं यहाँ से एक और टाइम ले सकता था, एक और वेरिएबल ले सकता था, मैं इसको बता देता कि एक्शन डॉट एक्सपायरी टाइम, सही। अब मुझे यहाँ से एक्सपायरी टाइम भेजना पड़ता, सही। अब मुझे यहाँ से कॉमा डाल के एक्सपायरी टाइम भी भेजना पड़ता, हाँ। एक्शन के बाद हमने पेलोड लगाया था, इस वजह से यहाँ पे हमने पेलोड लगाया। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे ये चीज़ लिखना पड़ता, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने एक्शन डॉट पेलोड लगाया, इसकी जगह मैं कुछ और कर देता हूँ, एक्शन डॉट यूज़र कर देता हूँ, सही। एक्शन डॉट यूज़र किया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं यूज़र भेजूँगा, हाँ। अब फर्स्ट कॉलम मेरा किसी में चेंज नहीं करना होता, सही। मेरे पास 10 वेरिएबल है, कॉमा डाल के मैं यहाँ पे 10 वेरिएबल बना लेता हूँ, सही। ये सारी चीज़ें मेरे पास समझ लो 10 वेरिएबल बना हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 10 चेंज नहीं हो, सिर्फ ये 2 चेंज हो, सही। 8 चेंज नहीं हो, सिर्फ यही 2 चेंज हो, तो मैं यहाँ करूँगा कॉमा डाल के डॉट 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 स्टेट, जो कि पहले से, इसका मतलब क्या होता है, स्प्रेड कर दो। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं नीचे एग्जांपल बता देता हूँ, लेट सही। अब मुझे अगर जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है, स्प्रेड ऑपरेटर वो करता क्या है, यार ये नेम कहाँ से आ गया, सही। और स्प्रेड ऑपरेटर इसके अंदर की चीज़ उठा के ले आता है, सही। ये समझ लो, ऊपर का दोनों कर्ली ब्रैकेट खत्म कर देता है, ये दोनों कर्ली ब्रैकेट खत्म कर देता है, इसको स्प्रेड कर देता है। अब मैंने क्या किया हुआ है, स्प्रेड कराया हुआ है इसके अंदर, सही। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरा आइटम उठ के आ जाएगा, ये पूरा आइटम उठ के इसके अंदर आ जाएगा, कंसोल का आ दूँ, मैं ब्राउज़र लेवल पे ही कंसोल का आ लेता हूँ, सही। यहीं पर कंसोल का आ लेता हूँ, सजेशन दे रहा था, कहाँ चले गया सजेशन, सही। मैंने बना लिया। अब अगर इसमें डॉट डॉट करके ऑब्जेक्ट लिखूं, यार ये इसका एरर दे रहा है, इसको कैसे शो करवाऊँ, कंसोल में डायरेक्ट हो जाता है ना, इसके अंदर जो चीज़ लिखते हैं वो कंसोल में आता है, सही। सिंटेक्स एरर दे रहा है, क्योंकि इसको मुझे कहीं पे स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा ना, सही। एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट ऑब्जेक्ट टू,
सही, लेट ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, देखना अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखूँ इसके अंदर, सही, अगर मैं सिर्फ इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिखूँ देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मुझे क्या करना था, सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू चाहिए थी इसके अंदर, सही, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू सिर्फ इसके अंदर चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता लेट ऑब्जेक्ट 3 डॉट फिर ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसके अंदर की सारी वैल्यू आ जाए, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर की सारी वैल्यू उठ के आए। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट 2 लिखूँ, मजा आ रहा है, अब इसके अंदर की वैल्यू आ रही है उठ के, पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास उठ के नहीं आ रहा है, इसके अंदर की सिर्फ वैल्यू उठ के आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है? आगे चलें। सही, हमने यहाँ पे स्टेट में यही किया हुआ है कि स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू हो पूरी वैल्यू उठ के इसके अंदर आ जाए, सही, इसके स्टेट के अंदर जितनी भी वैल्यू हो सारी उठ के इसके अंदर आ जाए। फिर कॉमा डाल के हमने क्या किया हुआ है, इस लॉगिन को चेंज किया हुआ और यूजर को भी चेंज किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? सही, मैं इसको हटा देता हूँ। सही, मैंने बता दिया कि यूजर जो आएगा वो यूजर को सेट भी करवाना है, सही, और मैं इसको अभी के लिए जो नेविगेट करवा रहा था उसको रोक देता हूँ, सही, जो मैं नेविगेट करवा रहा था उसको मैं रोक देता हूँ। सही, अब मैं अगर इसको लॉगिन करूँ एमली पास्तनम, हाँ वो मुझे पता है। सही, अब देखना क्या होगा, इस लॉगिन ट्रू हो गया और यूज़र के अंदर सारा डिटेल आ गया है। सही, अब देखो मैं पहले पेलोड करके भेजा था, मैं यूज़र करके भेज रहा हूँ, जो नाम से मैं भेजूंगा वही नाम से मुझे यहाँ पे कैच भी करना पड़ेगा। एक्शन डॉट यूज़र के नाम से मैंने भेजा था तो एक्शन डॉट यूज़र लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं भेज रहा हूँ ना, यूज़र की डिटेल में भेज रहा हूँ और यहाँ से मैं कैच करके सेट करवा दे रहा हूँ, एक्शन डॉट यूज़र को कैच करवा के स्टेट के अंदर यूज़र की जगह सेट करवा दे रहा हूँ। सही, अब मुझे यूज़र भी मिल गया, इस लॉगिन भी चेंज हो गया, मेरा ट्रू हो गया। अब मैं उसको नेविगेट करवा सकता हूँ, सही, इसको मैं नेविगेट करवा सकता हूँ होम में, सही, ये होम में आ गया। लेकिन देखना भी इशू क्या है, मैं होम वाले में इसको कंसोल का आ लेता हूँ स्टेट को। सही, होम वाले मैंने स्टेट को कंसोल का आया हुआ है। बे यार ये कैसे हटेगा, सही, होम वाले के अंदर ही मैंने इसको कंसोल का आया हुआ है। लेकिन देखना इशू क्या है, इशू ये जैसे ही मैं पेज को लोड कर रहा हूँ मैं स्टेट दोबारा से खाली हो जा रहा है, स्टेट जो है मैं दोबारा से खाली हो जा रहा है। अब मैं इसका क्या हल कर सकता हूँ, सही, अभी एक और इशू भी है हमारे पास, सही, अभी एक और इशू भी है, यूज़र लॉगिन नहीं है तो होम पेज में कैसे आ गया वो, रिएक्ट में होता ही है। सही, ये हमारा समझ लो एक टॉप लेवल पे एक वेरिएबल बना हुआ है, स्टेट का मतलब ये है टॉप लेवल पे एक वेरिएबल बना हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल है टॉप लेवल पे। सही, अगर मैं किसी भी जावास्क्रिप्ट, सिंपल जो जावास्क्रिप्ट उसमें एक वेरिएबल बनाऊँ, लेकिन अगर मैं अपने पूरे एप्लीकेशन को लोड करूँ तो उसको इनिशियल वैल्यू पे आ जाता है ना, सिंपल यही हो रहा है कि इनिशियल वैल्यू पे आ जा रहा है। सही, लेकिन ये सिर्फ लोड पे होगा, सही, ये सिर्फ लोड पे होगा खाली। सही, अब इसका हम हल क्या कर सकते हैं, सही, अभी मैं जो एक और चीज़ करना है कि इस लॉगिन अगर न ले, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो होम पेज में कैसा आ गया। सही, पहले मैं राउट में कंडीशन लगा लेता हूँ, सही, पहले मैं राउट में कंडीशन लगा लेता हूँ। पीसी हट गया, शायद इस तुम्हारा नेट इशू कर रहा होगा। हुआ कनेक्ट,
खैर या ज़्यादा मिनट बाकी भी नहीं है, 15 मिनट बाकी है क्लास में। सही है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो होम वाले पे जा ही नहीं पाए। सही, यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो होम वाले पे जा ही नहीं पाए। तो पहले मैं क्या करूँगा, स्टेट कॉमा डिस्पैच। सेम यूज़र लॉगिन हुआ तो मुझे स्टेट डॉट इज लॉगिन में ट्रू मिलेगा, अगर यूज़र लॉगिन नहीं हुआ तो क्या मिलेगा, नल मिल रहा है। सही, अभी हमने फॉल्स वाली कंडीशन कहीं लगाई नहीं है। फॉल्स कब होगा, जब ये कॉल होगा यूज़र लॉग आउट। अभी हमने यूज़र लॉग आउट कहीं पर कॉल किया ही नहीं है। सही, तो पहले मैं आता हूँ और राउटिंग को कहता हूँ कंडीशनल। सही, हमें जावास्क्रिप्ट लिखना रिटर्न के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट मैं लिखूँगा स्टेट डॉट इज लॉगिन, अगर ट्रू है। सही, अगर ट्रू है तो नहीं है। सही, अब इसको हम एक ही को बार बार कॉपी किए। अगर लॉगिन हो तो किस किस में जा सके, होम में जा सके और प्रोडक्ट डिटेल में जा सके। इसके अलावा किसी भी राउट में हिट करे तो किस में रिटर्न करे थे उसको, होम वाले में। सही, अगर लॉगिन नहीं है तो सिर्फ लॉगिन वाले में जा सके, उसके अलावा किसी में भी हिट करे तो लॉगिन में रिडायरेक्ट कर दे इसको। तो देखना क्या होगा, देखो लॉगिन में रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ मैं होम भी लिखूँ अगर तो लॉगिन वाले में रिडायरेक्ट कर देगा मुझे। सही, लेकिन अब जैसे ही मैं लॉगिन कर लूँ इसको, सही है ना ये मेरे पास में, मेरे ख्याल से सही। जैसे ही मैंने लॉगिन किया ये होम वाले में आ गया। क्यों, क्योंकि इस लॉगिन क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो ये लॉगिन वाले पेज पे आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, देखना, अब मैं अगर लॉगिन वाले में जाऊँ रिडायरेक्ट कर देगा होम पे। जैसे ही मैं लॉगिन वाले में जा रहा हूँ रिडायरेक्ट कर दे रहा हूँ होम पे, क्योंकि मैंने अब कंडीशन लगा दी कि यूज़र अगर लॉगिन हो, इस लॉगिन ट्रू हो जाए। इस लॉगिन ट्रू कैसे हुआ, जैसे ही लॉगिन हो रहा है तो मैं डिस्पैच में टाइप कॉल कर रहा हूँ यूज़र लॉगिन, और इसमें वो भेज दे रहा हूँ। अब यूज़र लॉगिन टाइप क्या कर रहा है, इस लॉगिन को ट्रू करवा दे रहा है। सही, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी का कोई सवाल है? सही, अब यहाँ तक भी हो गया मेरा। लेकिन अब एक और इशू है हमारे पास, जैसे ही पेज लोड हो रहा है वापसी लॉग आउट हो जा रहा है। सही, अब देखना इस लॉगिन में मुझे एक टोकन मिल रहा है। जैसे ही लॉगिन वाली एपीआई चल रहा है मुझे एक एक्सेस टोकन मिल रहा है। सही, तो इस एक्सेस टोकन का क्या काम हो सकता है? सही, ये टोकन हमें देखने में अजीब सा पढ़ने लायक नहीं लग रहा है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, हैश बना हुआ होता है। सही, इसके अंदर पूरा यूज़र का डिटेल होता है। जो यूज़र का डिटेल होता है वो होता है इसके अंदर, एक्सपायरी टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ होती है इसके अंदर। सही, इसको भी मैं रहने देता हूँ। अभी हम लोग देख लेते हैं डमी एपीआई में क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है कि जिससे हम यूज़र को गेट कर सके टोकन से। सही, मैं ऑथ में जाता हूँ, क्या लिखा हुआ है, गेट यूज़र। सही, गेट ऑथ यूज़र। सही, तो यहाँ पे इसने एक एपीआई बताई हुई है कि इसमें तुम भेजो टोकन। सही, इसमें तुम टोकन भेजो तो तुम्हें वो मिल जाएगा, यूज़र का डिटेल मिल जाएगा। सही, तुम यहाँ पे सिर्फ टोकन भेजो और यूज़र का डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा यूज़र का टोकन है ये। तो मैं इस एपीआई को नाम कॉपी कर लेता हूँ। सही, ये कहाँ चलेगा, ऐप में ही चलेगा ना, यूज़र मतलब कौन सा उसमें चलेगा। सही, इसको हम लोग ऐप में ही चेक कर लेंगे कि यूज़र का टोकन है या नहीं है। सही, इसमें मुझे क्या भेजना था, आगे टोकन भेजना था, लेकिन टोकन तो मेरा रिफ्रेश हो गया। सही, कोई ऐसा जगह जहाँ पे पेज लोड होने पे ही रिफ्रेश नहीं होता हो, खाली नहीं होता हो, लोकल स्टोरेज। तो मैं ये करूँगा कि लॉगिन के टाइम लोकल स्टोरेज पे एक्सेस टोकन भी रखा लूँगा। सही, लोकल स्टोरेज पे एक्सेस टोकन भी रखा लूँगा। सही, लोकल स्टोरेज में हम लोग ऐसे में ये काम करते नहीं है। सही, लोकल स्टोरेज में ये काम हम लोग करते नहीं है, लेकिन अगर कोई पुराना बैकएंड डेवलपर है और तुम उसके साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। सही,
कुकीज़ वाला मेथड यार वो बैकएंड से होता है। सही, हम लोग जब बैकएंड देखेंगे तो हम लोग कुकीज़ वाला ही मेथड देखेंगे, हम लोग ये लोकल स्टोरेज वाला मेथड देखेंगे ही नहीं। सही, तो ऐसा कहता हूँ गेट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसमें क्या करूँगा टोकन। सही, जो तुमने कहा है ना कि कुकीज़ वाला चीज़, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सारा काम बैकएंड से होता है। बैकएंड वाले कुकीज़ सेट करवा देते तुम्हारे उसमें ब्राउज़र में। अब तुम्हें सिर्फ विथ कंडीशनल ट्रू लगाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे ख्याल से इसने भी कहीं पर यूज़ किया होता है। देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, कंडीशनल ट्रू करना होता है, यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है लेकिन हमें ट्रू करना पड़ता है एक्सियोस में। सही, इसने फैच यूज़ किया होता है, इसने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, हमें ट्रू करना होता है तो ऑटोमेटिक कुकीज़ लेके जा रहा होता है। सही, कॉन्फ़िगरेशन करना होता है ऐप में एक्सियोस का कुछ, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लेके जा रहा होता है। सही, अब मुझे टोकन सेट करना है, मुझे टोकन कहाँ मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट कहाँ मिल रहा है, एक्सेस टोकन करके मिल रहा है। यार ये ऑटो सेव कौन लगाता है, ऑटो सेव तो लगा हुआ नहीं है, तो ये चला कब। खैर, मैंने उसको वो करवा लिया कि जैसे ही लॉगिन हो यूज़र तो लोकल स्टोरेज पे एक आइटम सेट हो जाए। सही, लोकल स्टोरेज पे टोकन सेट हो जाए मेरा, किस नेम से की नेम की क्या हो टोकन, और उसके सामने उसकी वैल्यू आ जाए, टोकन रखा जाए। अब मुझे इसको ऐप में गेट करना है, कहाँ गया मेरा ऐप। सही, पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में टोकन सेट करा लूँगा, यूज़र टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। सही, टोकन मुझे यहाँ मिल गया। पिछली बार हमने इसको कैसे भेजा था, हेडर में भेजा था, लेकिन हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी यार, इसमें की थी ना कॉन्फ़िगरेशन। सही होना, हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता था मेरा। सही, इस तरीके से हमने भेजा था। सही, एक्सियोस की लाइब्रेरी यूज़ की है, एक्सियोस का कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ता है। अगर दो तरीके से, मतलब एक काम के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, एपीआई कॉल करने के 10 तरीके हो सकते हैं। सही, सीधा हेडर भेजने का। इसके अलावा एक और होता है कि हम ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर लें, लेट कॉन्फ़िग बना के उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर लें, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हिट करें, रिक्वेस्ट करें, उसके अंदर हम मेथड वगैरह सारी चीज़ें खुद डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्सियोस डॉट गेट कर रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लिखते हैं लेट कॉन्फ़िग तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं मेथड, यहाँ हम लोग मेथड बताते हैं, मेथड किसका होगा, गेट का होगा, फिर कॉमा डाल के हम लोग वो बताते हैं। हाँ सही, इसके अंदर हम लोग बना देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग कहते हैं एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट। सर इसके अलावा हम यहाँ कहते हैं एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हम लोग सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पास कर देते हैं। ये तरीका भी करके देख लें, ये तरीका भी करके देख लें। सही सही बनाना होता है URL। या 2 मिनट के लिए मैं इसको वापसी लगा देता हूँ। सही, इसके अलावा मेरे पास क्या होगा, URL होगा। सही, URL कौन सा होगा हमारे पास, ये होगा। तो इसके अलावा क्या होगा, एक एपीआई में देख लेता हूँ ना, एपीआई में हमें क्या क्या भेजना है। सही, हमारे पास हेडर होगा, हेडर के अंदर ऑथराइजेशन होगा। सही, हेडर होगा, हेडर के अंदर ऑथराइजेशन होगा, और यहाँ पे क्या जाएगा मेरा, तो इसका मैं बैकटिक बना लेता हूँ। सही, यूजर टोकन मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है यूजर टोकन। सही, मुझे सिर्फ इतनी चीज़ भेजनी थी। सही, अगर मुझे डाटा भेजना होता मुझे ऊपर एक डाटा का वेरिएबल बना के यहाँ डाटा ही पास कराया था। फर्स्ट कर लो, अगर मुझे बॉडी भेजना होता है तो मैं यहाँ पे भेजता डाटा। सर उसके जगह फिर हम लोग बॉडी भेजते हैं पूरा, जो हम लोग भेज रहे नहीं थे लॉगिन वाले में, लॉगिन वाले हम लोग डायरेक्ट भेज रहे हैं ना। सर हम लोग दोनों तरीके से करके देख लेते कि देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बॉडी भेज रहे हैं ना। अगर मुझे इसको इस तरीके से करना था कॉन्फ़िगरेशन वाले तरीके से, तो मैं यहाँ कहता डाटा करके, सही मैं डाटा करके ये पास करवाता ऐसे। खैर इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ क्या किया था, एक्सियोस डॉट गेट। अब मैं क्या करूँगा, एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट। सही, जो गेट का मेथड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी हैं। सही, कॉन्फ़िगरेशन में मैंने मेथड, URL और ऑथराइजेशन सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन पे रिक्वेस्ट मारूंगा।
सही, अब मेरे पास क्या चीज़ें हो सकती हैं, देन आ सकता है और कैच आ सकता है। मैं करूँगा डॉट देन। क्या हो रहा है, अच्छा एरर के लिए मैंने नहीं लगाया ना डॉट कैच। कैच में क्या मिलेगा, एरर, और एरर को मैं अभी के लिए कंसोल करा रहा हूँ अभी के लिए सिर्फ। सही, मेरे से एरर आ रहा है, क्यों क्यों आ रहा है बताओ। कि मेरे पास टोकन पड़ा ही हुआ नहीं है, तो मेरे पास लोकल स्टोरेज पे सही यूजर टोकन पड़ा हुआ है वैसे में, लेकिन ये एक्सपायर टोकन हो गया होगा। सही, टोकन जो है एक्सपायर हो चुका होगा। सही, हमने क्या देखा, टोकन कितने देर में एक्सपायर हो जाता है, 60 मिनट में टोकन एक्सपायर हो जाता है। सही, अब जब भी एरर आए तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, सही पहले लोकल स्टोरेज से टोकन डिलीट करना पड़ेगा, जो पुराना टोकन है वो डिलीट हो जाए, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव। सही, मैंने किस नाम से रखाया था, यूजर टोकन के नाम से रखाया था, सिर्फ टोकन के नाम से रखाया था। सही, सिर्फ टोकन के नाम से रखाया था, तो मुझे इसको रिमूव भी कराना पड़ेगा। इसके अलावा मैं क्या कॉल करूंगा बताओ, इस यूजर लॉगिन को क्या करेंगे, इस लॉगिन को फॉल्स करेंगे, तो हमारे पास कौन सा मेथड है, यूजर लॉग आउट। सही, मैं यहाँ पे आऊंगा, कहाँ गया है पहला, सही यहाँ पे आके इस मेथड को कॉल करूंगा। कैसे कॉल करूंगा, डिस्पैच, टाइप क्या दूंगा इसका, यूजर लॉग आउट। सही, अब ये लॉग आउट हो जाएगा। सही, लेकिन अगर रिस्पॉन्स आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर लॉगिन कॉल करना पड़ेगा। कहाँ गया यार, रिस्पॉन्स आया तो मुझे डिस्पैच में क्या कॉल करना पड़ेगा, टाइप, हाँ टाइप मुझे करना पड़ेगा यूजर लॉगिन, और इसमें मुझे पेलोड भी भेजना था। सही, पेलोड हम लोग किस नाम से भेज रहे थे, यूजर के नाम से भेज रहे हैं, तो यहाँ मैं क्या यूज करूंगा, यूजर। सही, यहाँ मैं क्या भेजूंगा आप ये बताओ, रिस्पॉन्स डॉट डाटा भेजूंगा ना, क्योंकि यूजर का डाटा मुझे किसमें मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा में मिल रहा है मेरे ख्याल से। सही, इसको हम लोग एक मतलब चेक भी कर लेंगे। सही, रिस्पॉन्स को हमने कंसोल तो कराया हुआ है ना। सही, लेकिन अभी मेरे पास टोकन नहीं है, तो मेरे पास ये एरर ही आएगा। सही, एरर पे चलेगा, इस लॉगिन फॉल्स ही रहेगा। सही, इसको एक मतलब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सही, मैंने लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया। सही, अब मैं क्या करूँगा, रिलोड करके देखूंगा कि मेरा ये चल रहा है नहीं चल रहा है। सही, तो क्या हो रहा है, चल रहा है। सही, लेकिन देखना थोड़ा देर के लिए लॉगिन के पेज में आ रहा है, क्यों, कौन बताएगा, हाँ पहले जैसे ही लोड कर रहे हैं वैसे ही नल हो जा रहा है। से हमने यहाँ कंडीशन क्या लगाई, अगर ट्रू हो तो ये सब चले जाए, अगर फॉल्स हो या नल हो या कुछ भी हो, इसके अलावा एल्स लगा हुआ है। सही, इसके अलावा कंडीशन नहीं लगी हुई, एल्स लगा हुआ है कि इसके अलावा कुछ भी हो तो क्या इसमें चले जाए, लॉगिन में चले जाए। तो जैसे ही ये नल हो रहा है, जैसे ही रिलोड हो रहा है नल हो जा रहा है, तो ये लॉगिन वाले राउटर पकड़ ले रहा है, ये वाले कंडीशन मिल जाती है। सही, लेकिन ये कब मिलना चाहिए था इसको, जब फॉल्स हो। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लूंगा कि अगर इस लॉगिन फॉल्स हो तो ये चले, नल पे नहीं चले, सिर्फ फॉल्स पे चले ये। सही, इसके अलावा क्या चले, एल्स में मैं भी के सिर्फ पी में लोडिंग दिखा देता हूँ। सही, पी लिख के पी टैग यूज करके लोडिंग दिखा देता हूँ। सही, अगर इस लॉगिन ट्रू हो तो ये सब राउट में जा सके, अगर इस लॉगिन फॉल्स हो तो ये सब लॉगिन इसमें जा सके। इसके अलावा अगर नल हो तो लोडिंग आ जाए स्क्रीन पे। अब मैं रिलोड करूंगा तो देखना स्क्रीन पे लोडिंग आएगा, लॉगिन पेज नहीं आएगा। सही, लोडिंग आया, जैसे ही एपीआई रिस्पॉन्स आ रहा है ये होम वाला फेंक दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको। सही, अब मैं कोई सा एक प्रोडक्ट और खोल लेता हूँ यार, कार्ट वाला करना था, टाइम
सवाल जवाब में ना बहुत आता लग गया, ऊपर से मैं लेट भी आया बाइक की वजह से। सही मेरी बाइक ख़राब हो गई थी रास्ते में। क्या कह रहे हैं? किस में? लोकल स्टोरेज पे। देखो लोकल स्टोरेज तो हमें जैसे में ज़रूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ एक टोकन रखाना था, उसके अलावा तो हमें लोकल स्टोरेज की नीड ही नहीं थी। तुम्हारा ये यूज़ केस क्या है? देखो टोकन हमने रखा दिया है, अब वो एक्सपायर हो रहा है तो हम लोग उसको डिलीट करवा दे रहे हैं, फिर नया टोकन रखा रहे हैं। एक वक्त में एक ही यूज़र लॉगिन हो सकता है ना हमारे पास अभी, फिर हमारे पास एक वक्त में एक ही यूज़र लॉगिन हो सकता है। यार बातें नहीं करो। तो इस वजह से हमने ये किया हुआ है। खैर हम लोग 10 मिनट और ले लेते हैं, क्योंकि सर इमाम साहब भी नहीं आए, इसमें जगह तो है ना, कोई खड़ा हुआ तो नहीं है ना। खैर हम लोग ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी भी ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, कार्ट में किया मैम, सही है। मेरे पास ऐड टू कार्ट का जो एपीआई है वो ये वाला है। सही, तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाऊंगा डिटेल पेज वाले में एक बटन, डिटेल पेज वाले में मैं एक बटन बना रहा हूँ। सही, स्टाइलिंग तुम लोग खुद करना। और यहाँ मैं एक बनाऊंगा फंक्शन जो कि किस पे चलेगा, जब भी बटन की क्लिक पे चलेगा तो एक फंक्शन चलेगा। तो बना लेता हूँ फंक्शन कॉन्स्ट। यार बातें नहीं करो। सही, अब इसके अंदर क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, एपीआई कॉल होगी हमारी। सही, ये एपीआई हमारी। इसका मेथड क्या है, मेथड क्या है इसका, पोस्ट है। तो मैं करूंगा एग्जॉस्ट डॉट, सही यूआरएल हमारा ये। बस आगे हमें भेजना क्या है, दोनों बॉडी भेजने हैं। सही, मतलब क्या, हमें कॉमा डाल के बॉडी भेजना पड़ेगा। सही, इसको बॉडी को इसने स्ट्रिंगिफाई किया तो हम लिंक कर लेते हैं। जल्दी हम लोग कॉन्फ़िगर तरीके से कर लेते, जल्दी बताओ। तो इसको हम कॉन्फ़िगर तरीके से कर लेते, इस तरीके से भी जाएगा, कॉन्फ़िगर से भी हो जाएगा। तो मैं कॉन्फ़िगर तरीके से कर लेता हूँ। मैं पहले हमारा तो कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल लेट, सही। पहले मैच क्या होगा, यूआरएल। सही, हमारा यूआरएल है। इसके अलावा क्या होगा, मेथड। मेथड में क्या है, पोस्ट कम। फिर क्या है हमारे पास, सही हेडर भी है, तो मैं हेडर ही भेज देता हूँ। हेडर ऑप्शनल है, लेकिन मैं भेज देता हूँ ना, कि हम लोग पूरा कॉन्फ़िगरेशन बना रहे तो हम लोग पूरा भेज ही देते हैं। उसके बाद मेरे क्या है, बॉडी है। सही, इसको मैं बॉडी करके नहीं भेजूंगा, इसको डाटा करके भेजता हूँ। सही, या तो बॉडी करके भेज के देख लेता हूँ, क्योंकि मैं जब भी भेजा हूँ डाटा करके ही भेजा हूँ। एक बॉडी करके भेज देते हैं। सही, बॉडी हमारे से हटा रहे हैं। सही, जेसन को इसने स्ट्रिंगिफाई किया हुआ है। एरर क्यों देता है यार ये, नहीं एरर, ये मेरा एक्स्ट्रा है। सही, इस वजह से आ रहा था, लेकिन अभी भी आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। ये मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्रा आ गया, आई थिंक सो। हाँ, ये एक्स्ट्रा था। सही, सर मुझे क्या क्या भेजना है,
पहले तो यूजर आईडी भेजना है, यूजर आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा? अगर मैं स्टेट को कंसोल का आगे दिखाऊं तो स्टेट के अंदर मेरे पास पहले मैं स्टेट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा यार। स्टेट को गेट तो करना पड़ेगा ना, जहाँ पे क्या देगा, जहाँ पे हमें स्टेट यूज करना पड़ेगा उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं स्टेट को भी इनिशियलाइज कर रहा हूँ। सही, स्टेट का अगर मैं कंसोल का हो तो मेरे पास सीधा आ रही होगी यार, मेरा ख्याल से कंसोल हुआ हुआ भी होगा। फिर यहाँ पे मुझे स्टेट डॉट यूजर डॉट आई डी मुझे मिल रहा है आईडी। सही, यूजर आईडी मुझे मिल रही है। मैं क्या करूँगा, आगे भेजूंगा, कहाँ चली गया ये रहा, स्टेट डॉट यूजर डॉट आईडी। सही, अब यहाँ भी मुझे एक ही भेजना है। सही, ऐड टू प्रोडक्ट में इसमें ज्यादा हुआ होगा। सही, एक से ज्यादा क्वांटिटी भेजने का भी ऑप्शन था यहाँ पे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भेजने का भी आईडी था। सही, अब देखो यहाँ पे दो चीजें भेजनी है मुझे। सही, यहाँ मुझे दो चीजें भेजना है। सही, आईडी अभी यहाँ पे कौन सी आईडी आएगी? प्रोडक्ट की आईडी आएगी। प्रोडक्ट की आईडी मुझे कहाँ मिल गया? सही, यहाँ मुझे आईडी मैंने यूज पैराम सेलेक्ट किया है, डिस्क्रिप्शन क्या है, आईडी में आगे भेज दूंगा। सही, अभी क्वांटिटी हमारे पास ये नहीं तो हम लोग बाई डिफॉल्ट हार्ड कोडेड फुल भेज देते हैं अभी के लिए। सही, हार्ड कोडेड बिल हम फुल भेज देते हैं। तुम क्या बनाओगे, यहाँ पे काउंटर बनाओगे, यहाँ तुम लोग काउंटर बनाओगे। सही, अभी मैं हार्ड कोडेड फुल भेज देता हूँ। सही, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सही, मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सर देखो, अगर मुझे डाटा बड़ा लग रहा है तो मैं इस डाटा को कॉपी करके डाटा के अलग से वेरिएबल बना सकता हूँ। तो इसका मैं अलग से कोई बना सकता हूँ, यहाँ पे इसको ही पास करवा सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा यार, खामोश रहो। सही, अब मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन पे एपीआई को हिट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट, इसको मैं हिट कर दूँगा। फिर दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, एक मिलेगा देन क्या मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। यहाँ पे मुझे एरर को कंट्रोल करना पड़ेगा। एरर पहले मैं कुछ चला के देख लेता हूँ कि चल रहा है भी या नहीं चल रहा है। अच्छा, मैंने उसको कॉल ही नहीं किया ना, फंक्शन को। फंक्शन बना दिया है बढ़ाने के लिए, मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। सर मैं जब भी इसको कॉल करूंगा, बटन में क्लिक करूंगा, एपीआई कॉल होगी, एरर आ गया। सही है, एरर किस आ रहा है, वेरिएबल रिक्वेस्ट आ रहा है। सही, मैं एपीआई का देखो, एपीआई का जब भी एपीआई में रिक्वेस्ट जाती है तुम्हारे पास नेटवर्क में पूरा डिटेल आ रहा होता है एपीआई का। जब भी कोई एरर वगैरह आए तो नेटवर्क से चेक कर लिया करो। इसमें जाओगे तुम, क्या बोल रहे हैं, बैड रिक्वेस्ट। सही, प्रीमियम में कुछ भेजा है, यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड। सही, तो यूजर आईडी हम भेज तो रहे हैं भाई। नहीं सही है, सही यूजर आईडी हम भेज तो है। सही, यहाँ पे हम देख लेते यूजर आईडी में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सही है, मैं देख लेता हूँ ना कि यूजर आईडी मुझे मिल रहा है भी या नहीं मिल रहा। पहले मैं इसको ये कर लेता हूँ कि पहले मैं इसको यहाँ पे वो कर लेता हूँ, हार्ड कोडेड वन भेज के देख लेता हूँ कि अब भी एरर आ रहा है। सही, यूजर आईडी रिक्वायर्ड बता रहा है और यूजर आईडी तो हम भेज रहे हैं। ये मेरा ख्याल से जो हमने बॉडी किया हुआ है ना, हाँ मैंने क्या कहा था कि इसको हम चेक करने के लिए बॉडी कर रहे हैं, क्या भेजते हैं यहाँ पे, डाटा भेजते हैं। सही, एसी का एरर आ रहा होगा क्योंकि मैंने कभी बॉडी भेजा नहीं था, हमेशा डाटा भेजता हूँ। सही, चल गया, नजर आ रहा है। सही, चल गया। हाँ, डाटा भेजते हैं। सही,
कॉन्फ़िगरेशन वाले तरीके से हम डाटा भेजते हैं। एक्सियोस में जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम बॉडी या डाटा लिखते हैं। क्या कह रहे हो? जब हम लोग क्या करते हैं, नहीं उसमें मेरे ख्याल से कॉन्फ़िगरेशन जो फैच वाला कॉन्फ़िगरेशन जो ये पूरा ये फैच वाला कॉन्फ़िगरेशन पहले से लिखा हुआ है। इस तरीके से किया देखो, लेकिन फैच में बॉडी भेजते हैं। सही, फैच में ना बॉडी भेजते हैं। इसमें हमारे पास डाटा होता है, एक्सियोस में हमारे पास डाटा होता है, हम डाटा भेजते हैं आगे। हाँ, ये जो जेसन में ये तो अलग चीज़ है ना। सीन को चाहिए कि हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, जेसन को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये हम लोग डाटा में आगे भेज दे रहे हैं। सही, अगर हम लोग फैच वाले तरीके से तो हमें की बॉडी रखना पड़ता है, हम लोग एक्सियोस यूज करेंगे तो की हमें डाटा रखना पड़ेगा। डाटा खामोश हो जाओ तो अब, हाँ बॉडी भेजिए, बिल्कुल सेम ही ऐसी तरीके से होगा। और गेट गेट वाला एपीआई कौन सा था तुमने लगाया है ना मेरे गेट वाली? देखो ना, मैंने स्क्रीन को शो ही नहीं करा, सिर्फ एपीआई चलाया है। सही, यहाँ पे क्या टाइटल इसका? सही, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं पता चला के देख लेता हूँ कि नहीं, ये एपीआई मेरे ख्याल से वैलिड नहीं है ये एपीआई। सही, ऐड टू कार्ड तो चल गया हमारा। सही, इसको हम देखते हैं कि इसकी एपीआई वैलिड नहीं है मेरे ख्याल से। इनकी जो एपीआई है ना ऐड करने वाली, वो वैलिड नहीं है। खैर, अगली क्लास में हम यहाँ तक लाजमी करके आना। अगली क्लास में लाजमी करके आना है।